दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक रहस्यमय और साहसिक कहानी, सिंधु लहरों में डूबा राजकुमार। एक ऐसा राजकुमार जिसने साहस, बुद्धि और त्याग की परीक्षा दी और पाया अद्भुत वरदान। बहुत समय पहले सौराष्ट्र नामक राज्य में राजा वीरेंद्र सेन का शासन था। उनके इकलौते पुत्र राजकुमार आर्यन बचपन से ही समुद्र और लहरों का दीवाना था। घंटों वो किनारे बैठकर लहरों को निहारता और सोचता कि इन लहरों के भीतर कोई रहस्य छिपा है। राजा अक्सर समझाते, बेटा, समुद्र मित्र भी है और शत्रु भी। उसकी गहराई में अंधकार और भयावह जीव रहते हैं। लेकिन आर्यन का साहस और जिज्ञासा बढ़ती ही गई। एक रात राजकुमार ने सपना देखा। समुद्र की चमकती लहरों के बीच एक नीली आभा वाली कन्या प्रकट हुई और बोली, अगर तुम वीर हो तो मेरी बुलाहट सुनो। लहरों की गहराई में एक रत्न है जो तुम्हारे राज्य को अमर बना देगा। सुबह उठते ही राजकुमार ने निश्चय किया वो इस रहस्य को खोजेगा। एक दिन उत्सव के बीच आर्यन अकेले समुद्र तट पर पहुंचा। लहरें ऊंची और भयंकर थीं। वो तलवार लेकर छलांग लगाया। जैसे ही वो पानी में उतरा, वो पहुंचा एक अद्भुत जल लोक में। शंखों के महल, मोतियों से जड़ी दीवारें और चमकते हुए जीव। जल लोक की रानी सिंधु कुमारी सामने आई और बोली, सिंधु मणि पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। पहली परीक्षा, शौर्य। एक विशाल समुद्री नाग प्रकट हुआ। उसकी गर्जना से पानी कांप उठा, लेकिन आर्यन डरा नहीं। उसने अपनी तलवार से नाग का फन काटकर उसे वश में कर लिया। दूसरी परीक्षा, बुद्धि। 3 दरवाजे सामने थे, स्वर्ण, रजत और लकड़ी। सब चमकते थे, लेकिन राजकुमार ने लकड़ी का दरवाजा चुना। यही सही मार्ग था। तीसरी परीक्षा, त्याग। जलरानी ने सिंधु मणि रखा और कहा, इसे पाने के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागो। आर्यन ने अपनी तलवार रख दी, जो उसके पिता की निशानी थी। रानी मुस्कुराई। सच्चा वीर वही है जो राज्य और प्रजा के लिए प्रियतम वस्तु भी त्याग सके। सभी परीक्षाएं पार करने पर सिंधु कुमारी ने उसे सिंधु मणि भेंट की और चेतावनी दी, अहंकार मत करना, वरना समुद्र अपना वरदान वापस ले लेगा। राजकुमार सुरक्षित लौट आया और रत्न अपने पिता को सौंपा। सौराष्ट्र राज्य सदा समृद्ध रहा। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि सच्चा साहस सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग में भी छिपा होता है। और जैसे समुद्र की लहरें रहस्य देती हैं, वैसे ही जीवन भी केवल वीर और जिज्ञासु को ही खुलता है।